अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दामन और स्लीव्स का बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और पहनने में कमाल की लुक देगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक एक स्टेप हम बहुत ही ज़्यादा नफासत के साथ तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर मैंने जो है बुकरम को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने तिरछी लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो फासला है ना, वो 1-1 इंच का, 1-1 इंच के फासले पे मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर हम आसानी के साथ जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह 1 बाय 1 मैं सारे पीसीस कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1-2 पीसीस कट कर लिए हैं। अब सारे पीसीस इसी तरह हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने जो अपने सारे पीसेस थे वो कट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस लिए हैं और मेरे फैब्रिक की चौड़ाई भी कम थी, तो इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये ना, इसकी एक पट्टी के 2 या 3 बनेंगे रिंग्स, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये कतान सिल्क का फैब्रिक है, कंट्रास्ट कलर में लिया है। तो इसकी ना मैं पाइपिंग लगानी है, तो उसके मुताबिक मैंने 1.25 इंच की पट्टियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 पट्टियाँ कट की हैं, तो इसी तरह सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। अगर आपके पास ये फैब्रिक नहीं तो आप कोई और फैब्रिक लगा लें, शमोज का फैब्रिक या लॉन फैब्रिक या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पाइपिंग हमारी तिरछी होनी चाहिए। 1 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए मैं पाइपिंग करूँगी, क्योंकि पाइपिंग हमने बारीक करनी है, बारीकी में सारा डिज़ाइन रेडी करना है, तो पाइपिंग हमारी बारीक होनी चाहिए। तो 1 पॉइंट काफ़ी होगा। 1 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए मैं पाइपिंग करूँगी। और पाइपिंग लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो पाइपिंग वाला फैब्रिक होगा उसको हम थोड़ा सा खींच के रखेंगे। अगर हम उसको ढीला छोड़ देंगे ना, तो वो पाइपिंग हमारी फिनिशिंग से नहीं लगेगी और उसमें सिलवटें आएंगी, तो अच्छी नहीं बनेगी। अगर हम थोड़ा सा खींच के रखें तो हमारी पाइपिंग भी यकीन माने बहुत ही ज़्यादा नीट लगेगी, सफाई के साथ लगेगी, तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। एक पट्टी पे पाइपिंग लगाने के बाद तो इसी तरह हम दूसरी आगे रखते जाएंगे और पाइपिंग लगाते जाएंगे। और पाइपिंग वाले फैब्रिक को ना थोड़ा सा हम दूसरी तरफ बढ़ा के रखेंगे, ताकि हमारा सारा काम मजबूती के साथ हो और वॉश करने के बाद भी हमारी पाइपिंग ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसी तरह 1 बाय 1 सारे पीसेस आगे रखते जाएंगे और पाइपिंग लगाते जाएंगे। बिल्कुल आपने सफाई के साथ सीधी लाइन लगानी है यहाँ पे। अच्छा, सफाई के मामले में आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। डिज़ाइनिंग का एक एक स्टेप हम बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ, नफासत के साथ और फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। अगर हमारी जो इस मतलब ये हमारा मेन पॉइंट होगा दामन पर और स्लीव्स पर, अगर यहीं पे ही हम सफाई ना दें तो फिर यकीन मानिए आप जितनी भी डिज़ाइनिंग कर लें वो अच्छी नहीं लगेगी। मतलब डिज़ाइनिंग तो हर बंदा ही कर लेता है, हर बंदा स्टिचिंग कर लेता है, लेकिन प्रोफेशनल डिज़ाइनर वही होता है जो सफाई के साथ, खूबसूरती के साथ अपने काम को कंप्लीट करता है। और ये एक चीज़ होती है जो एक डिज़ाइनर को या एक टेलर को दूसरे से मुनफरद बनाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से पाइपिंग करते जाएंगे। इस तरह अपने हाथों की मदद से इसको पाइपिंग वाले फैब्रिक को दबाते जाना है नीचे की तरफ, और बारीक पाइपिंग निकाल के आपने सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह आपने सारी पट्टियों पे जो है वो पाइपिंग कर लेनी है 1 बाय 1। मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सारी पट्टियों की पाइपिंग नहीं दिखाई। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, पाइपिंग से थोड़ा सा पीछे रखते हुए हम फोल्ड करेंगे। हमने ज़्यादा मार्जिन इसलिए रखा है ताकि हमारी पाइपिंग कभी भी ये हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो, बहुत ही ज़्यादा मज़बूती के साथ बने। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर रखते हुए हम बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल आराम के साथ जो है हम इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम के साथ और सफाई के साथ अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्टेप हम लेते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यही डिज़ाइन अगर आप अपने सिर्फ स्लीव्स पे बनाएंगे ना, तो यकीन माने वो भी बहुत ही
खूबसूरत लगेंगे। अगर आप दामन पर नहीं बनाना चाहते तो आप जस्ट अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ही कमाल की लुक देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी बारीकी के साथ बिल्कुल आराम के साथ इस डिज़ाइन को तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक पट्टी जो है हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। तो दूसरी पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करके हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कितनी नीट जो है वो पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक ढक्कन की मदद से इस तरह पैटर्न कटिंग कर लिया है। आप कोई मतलब चूड़ी लेकर या कोई भी आप हाथ की मदद से इस तरह पैटर्न तैयार कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच और इसकी लंबाई 1.5 इंच है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी पट्टियाँ हैं इनको मैं इस तरह से ग्लास के अंदर मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर डिप करती जाऊँगी और इनको गीला कर लूँगी। गीला करने से अगर हम इनको अच्छी तरह गीला नहीं करेंगे तो इनकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। और मैं शावर के साथ लगाती ना तो मेरा सारा जो है नीचे मैंने कपड़ा बिछाया वो सारा ख़राब हो जाना था। तो मैंने इस तरह ग्लास में पानी ले लिया और इसके अंदर जो है मैंने अपनी सारी पट्टियाँ डिप करके गीली कर ली। तो इस तरह से मैं अपनी पट्टियों को मोड़ती जाऊंगी। मोड़ कर जो है मैं इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लूँगी ताकि इनकी शेप जो है वो अच्छी बन जाए। और इसी दौरान मैं इस्त्री को गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मेरी इस्त्री भी गर्म हो चुकी है। इस पैटर्न के ऊपर अंदर की तरफ हम जो है वो अपनी रिंग जो पट्टी है इसको रखते जाएंगे और इसको शेप दे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कितनी अच्छी जो है वो रिंग बन के तैयार होगी। अब दूसरी को भी इस तरह से मोड़ेंगे और इस पैटर्न के ऊपर रखते हुए हम शेप दे लेंगे। ठीक है, इसलिए हमारी सही अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए ताकि जो है हमारी परफेक्ट रिंग बन सके। अगर आपका पैटर्न गीला आ जाए तो आप इस तरह इस्त्री की मदद से उसे ड्राई कर सकते हैं। हमारा पैटर्न ख़राब भी हो सकता है तो कोई मसला नहीं, आप एक और पैटर्न कटिंग कर लें। तो मेरा भी ना एक ख़राब हो गया था तो फिर मैंने एक और कटिंग कर लिया था। तो इसी के ऊपर रख के आप एक और ड्रा कर लें। तो इसी तरह 1 बाय 1 मैं अपनी सारी रिंग्स तैयार करती जाऊंगी। तो ये देखें ये हमारी रिंग भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। ये यहाँ पे मैंने 3 रिंग्स तैयार कर ली हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इसी तरह हम सारी रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए मेरी सारी रिंग्स तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स तैयार किए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंचज़ है। मैं आपको बता दूँ इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे ताकि हमें डिज़ाइनिंग करते हुए ये डिस्टर्ब नहीं करें, ये बहुत ही मजबूती के साथ चिपक जाएँ। और इसके ऊपर आयरन कर लूँगी ताकि जो हमारी ग्लू है वो ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है। मैं यहाँ पे सीमेंट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। सीमेंट वाले थैले नहीं होते वो वाला पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अखबार का या फिर आप नोटबुक का पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रा कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैं 1 इंच और 1 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए निशान लगाऊंगी। इन निशानों को मैंने इस तरह से स्केल की मदद से मिला लिया है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करूँगी। आप अपने दामन के मुताबिक जो है वो पेपर की कटिंग कर ले। तो मेरा दामन था 24 इंच, तो ये यहाँ पे 26 इंच का तकरीबन मैंने पेपर कटिंग किया था। और इसके ऊपर मैं जो है 2-2 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाते जाऊँगी। यहाँ पे मैंने सारे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन निशानात को मैं मिला लूँगी इस तरह से स्केल की मदद से और हमारे बहुत ही अच्छे से बॉक्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब इन बॉक्स के अंदर बाहर नहीं जाना, इनके अंदर इस तरह रिंग्स को रखते हुए हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इन लाइंस के अंदर रहते हुए हमने जो अपने रिंग्स को रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल को भी इस तरह से सेट करती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप ऐसा करें कि सिंपल पहले रिंग्स लगा लें और उसके बाद दोबारा आप ट्रायंगल लगा लें। तो मैं जो है एक ही साथ दोनों काम करती जाऊँगी
क्योंकि थोड़ी टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह आपने जो जो ट्रायंगल है ना उनको बिल्कुल अंदर सेट करना है, मतलब दोनों साइड से वो इक्वल आए। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, पीछे से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं और जो आपकी नोक है वो सेंटर में आनी चाहिए। मतलब ट्रायंगल्स हमारे बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो लगने चाहिए। ठीक है, ये मेन स्टेप है हमारी डिज़ाइनिंग का। तो यहाँ पे मैंने सारे रिंग्स इस तरह से लगा लिए हैं। ये देखें, एक दामन का डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। अब ये देखें, मैंने बाकी डिज़ाइन भी इस तरह से सारे बना लिए, स्लीव्स, फ्रंट, बैक, तो सारे डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने शर्ट के दामन पर इस तरह से निशान बना लेना है इस्त्री की मदद से, और जो ये पेपर है ना डिज़ाइनिंग वाला, इसके सेंटर में निशान लगाना है और सेंटर से ही हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी डिज़ाइनिंग दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आए। तो इस तरह निशान के ऊपर रखते हुए मैं सिलाई चलाती जाऊंगी। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, आपकी सिलाई सीधी साइड से नज़र नहीं आनी चाहिए। तो धागे को कट कर लेंगे। अब दोबारा हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से रखेंगे, दूसरी तरफ अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से निशान के ऊपर रखते जाएंगे और जो है वो सिलाई चलाते जाएंगे। ये आप देख लें, इस तरह से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट कलर का पलटा लिया है, इसके साथ जो है मैं इसकी फिनिशिंग करूँगी। तो कंट्रास्ट कलर के पलटे से हमारी ड्रेस की लुक और भी अच्छी आएगी। ये यहाँ पे मैंने शमोस फैब्रिक का पलटा लिया है, आप कोई और पलटा भी ले सकते हैं, मैं ये पलटा ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चौड़ा पलटा लिया है दामन के लिए। दामन पे मैं थोड़ा चौड़ा पलटा लगाऊंगी और चाक पे इसकी निस्बत थोड़ा सा बारीक लगाऊंगी, तो इससे भी ड्रेस की लुक काफ़ी अच्छी आएगी। तो देखें, यहाँ पे हमारा पलटा तकरीबन लग चुका है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये पलटा लगाना है। पलटा लगाने के बाद हम अपने पेपर को उतार लेंगे इस तरह से, बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। ये देखें, इस तरह हम अपने पेपर को आसानी के साथ उतार लेंगे। हमने पलटा पहले लगा लिया, अब हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि कोई हमारा टांका ख़राब ना हो जाए। तो आसानी के साथ हम अपने पेपर को इस तरह खींचते हुए, जिस तरह मर्ज़ी खींच लें, कोई मसला नहीं, अपने पेपर को इस तरह से उतार लेंगे। सारे पेपर को आपने रिमूव करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो है वो सारा पेपर रिमूव कर दिया है। अब करना ये है कि इस्त्री के साथ इसको फोल्ड करेंगे और तरपाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बारीक सी तरपाई हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पे कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग तैयार हुई है, क्योंकि हर स्टेप हमने बिल्कुल नफासत के साथ, बारीकी के साथ तैयार किया। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा इसी ड्रेस के गले की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके गले पर डिज़ाइनिंग की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं और वो वीडियो भी वॉच करें। और इसी ड्रेस के दुपट्टे के पल्लू पर भी मैंने डिज़ाइनिंग की है लटकन बनाकर, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो जाकर देखें। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, नफासत के साथ पल्लू पर डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत ही कम बजट के अंदर। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।